हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र प्रारंभ करेंगे। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग अपने दैनिक जीवन की कुछ घटनाओं पर विचार करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में जब हम सूखे बालों में कोई प्लास्टिक का कंघा घुमाते हैं तो एक बार बालों में कंघा घुमाने के बाद जब दूसरी बार कंघे को बालों के समीप लाया जाता है तो बाल नीचे बैठने के बजाय कंघे की ओर आकर्षित होकर के सीधे खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम लोग कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके एक मेज़ पर डाल दें और बालों में घुमाया हुआ कंघा उन टुकड़ों के आसपास लाया जाए तो वो कंघा कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इसी तरह की घटना एक दूसरी तरह है कि जब सर्दियों के दिनों में हम अंधेरे कमरे के अंदर सिंथेटिक कपड़े या ऊनी कपड़े उतारते हैं तो उन कपड़ों के अंदर चिंगारियाँ निकलती हुई दिखाई पड़ती हैं और हमें साथ ही चट चट की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। इन दोनों घटनाओं के पीछे जो मूल कारण है वो है विद्युत आवेश। इसी तरह की एक घटना यूनान में 600 BC के आसपास देखने को मिली, जब एक यूनानी दार्शनिक थेल्स ने यह पाया कि जब अंबर नाम के पदार्थ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो अंबर के अंदर अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अंबर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इलेक्ट्रॉन शब्द से प्रेरणा लेकर के थेल्स ने एक नया शब्द रचा जिसे उन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी। और उन्होंने बताया कि जब अंबर को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो अंबर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही वह अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अब इलेक्ट्रिसिटी को ही हम लोग हिंदी में विद्युत कहते हैं या कभी कभी विद्युत आवेश शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम कैसे थेल्स की जो बात है उसी को अगर हम हिंदी में कहें तो हम कहेंगे कि जब किसी वस्तु पर घर्षण के कारण विद्युत या विद्युत आवेश आ जाता है तो वह वस्तु अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। जिस प्रकार से हमने देखा कि जब कंघे को बालों में हमने रगड़ा तो कंघा कागज़ के टुकड़ों को और बालों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, इसलिए हम कहेंगे कि कंघे पर विद्युत या विद्युत आवेश आ गया है। और ऐसी स्थिति में हम लोग वस्तु को जिसके ऊपर आवेश आ गया है या विद्युत आ गया उस वस्तु को हम लोग आवेशित वस्तु कहते हैं या फिर कहते हैं कि वह वस्तु विद्युतमय हो गई है, यह कहा जाता है। बंद। जैसा कि हमने अभी बताया कि थेल्स नामक विज्ञान दार्शनिक ने यह पाया कि जब अंबर नाम के पदार्थ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो वो अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का लगता है। और इसके लिए उत्तरदायी क्या था उसके बारे में उन्होंने कहा, वर्ड इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिसिटी, हमने उसको विद्युत आवेश या विद्युत कहा। बाद में ये पाया गया कि न केवल अंबर और बिल्ली की खाल आपस में रगड़ने पर आवेशित हो जाते हैं या विद्युत में हो जाते हैं, बल्कि कुछ अन्य वस्तुएं भी जब एक दूसरे के साथ रगड़ी जाती हैं तो उनके अंदर भी अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, या कह दें कि वो आवेशित या विद्युत में हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो भी यही घटना देखने को मिलती है कि कांच की छड़ जो है वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। और इसी प्रकार से जब एबोनाइट की छड़ को हम फर के साथ रगड़ते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार का गुण देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है या एबोनाइट की छड़ को जब फर से रगड़ा जाता है तो इन दोनों के ऊपर भी विद्युत आवेश आ जाता है। अपने अगले वीडियो में हम लोग विद्युत आवेशों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। बंद करो।